3-4 बार मैं वहां गया, लेकिन अंतिम बार जब मैं अब गया था तो पहली बार सेल्यूलर जेल के अंदर कवि सम्मेलन हुआ। पहली बार मैंने कुछ पंक्तियां कही थी जो हमारे आदरणीय स्वामी सत्यनारायण जी को सुनने के बाद मुझे याद आ गई। खिले फूल उपवन से बहकर हवा महक लाती है, खिले फूल उपवन से बहकर हवा महक लाती है, उसमें से जिसके बलिदानों की खुशबू आती है, उसमें से जिनके बलिदानों की खुशबू आती है, जिनके संघर्षों का साक्षी सूरज स्वयं गगन में और दमकती छब दिखती है सागर के दर्पण में। कभी फिरंगी को दहलाती थी जिनकी ललकारें, अब तक जिनकी अंतरिक्ष में गूंज रही हुंकारें, ज्वालामुखी धधकते थे जिनसे गरमाई लेकर, चले गए जो देश है तो अपनी तरुणाई देकर, जिनके शौर्य तपन से अंगारे जलना सीखे थे और सिंह निर्भीक उन्हीं से ही चलना सीखे थे, और सिंह निर्भीक उन्हीं से ही चलना सीखे थे। अंग्रेजों के अहंकार पर जिसने वार किया था, 7 दिनों तक तैर तैर कर सागर पार किया था। अंग्रेजों के अहंकार पर जिसने वार किया था, 7 दिनों तक तैर तैर कर सागर पार किया था। ऐसे भारत मां के बेटे का वंदन करते हैं, दामोदर सावरकर का हम अभिनंदन करते हैं, दामोदर सावरकर का हम अभिनंदन करते हैं। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं, समय भी कम है और चूंकि लगातार यात्राओं में रहा, अभी आया था मथुरा तो मैं सीधा यहां हूं। 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं। तालियों की ताल देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं मंची काव्य परंपरा से हूं, वहां की अलग परंपराएं हैं। इसमें भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट ने भी टैक्स नहीं लगाया इस पे। जी, मेरे बड़े भाई और भाभी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको निवेदन करता हूं, सुने। ओम नाम सच्चिदानंद का भरते मन में शोर चलो, थोड़ा आनंद ऐसे भी लीजिए। ओम नाम सच्चिदानंद का भरते मन में शोर चलो, अंधकार अज्ञान हटा अब हुआ ज्ञान का भोर चलो, अंधकार अज्ञान हटा अब हुआ ज्ञान का भोर चलो। सच पूछो तो पाखंडों ने जीवन नरक बना डाला, और इस बार उठाना तालियां। सच पूछो तो पाखंडों ने जीवन नरक बना डाला, सच्चा ज्ञान चाहिए तो फिर आज, सच्चा ज्ञान चाहिए तो फिर सब वेदों की ओर चलो, सच्चा ज्ञान चाहिए तो फिर सब वेदों की ओर चलो। और 4 पंक्तियां सुनिए जिनकी चर्चा प्रारंभ से हो रही है, मैं याद करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां सुने कि उत्तर सब चाहे जब मन में प्रश्न चंद हो जाते हैं, उत्तर सब चाहे जब मन में प्रश्न चंद हो जाते हैं, सदा प्रयासों से पाखंडी कार्य मंद हो जाते हैं, सदा प्रयासों से पाखंडी कार्य मंद हो जाते हैं। जब समाज को जागृत करने घर से चल पड़ते हैं, तब उठाना फिर एक बार तालियां, मंच का भी समर्थन मिले कि जब समाज को जागृत करने घर से चल पड़ते हैं, तब स्वयं मूल शंकर भी एक दिन दयानंद हो जाते हैं, स्वयं मूल शंकर भी एक दिन दयानंद हो जाते हैं, स्वयं मूल शंकर भी एक दिन दयानंद हो जाते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबके पूर्वजों का भी संघर्ष रहा होगा। मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। लोग चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की कल्पना बिना आर्य समाज के की ही नहीं जा सकती। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुने कि जोश अधिक होगा उतना ही जितनी विषम घड़ी होगी, जोश अधिक होगा उतना ही जितनी विषम घड़ी होगी, आजादी की चाहत वाली हिम्मत बहुत बड़ी होगी, आजादी की चाहत वाली हिम्मत बहुत बड़ी होगी। जात धर्म कोई हो लेकिन अपने अपने स्तर पर, आजादी की निश्चित सबने मिलकर जंग लड़ी होगी, आजादी की निश्चित सबने
और जागिए, जैसा अभी बताया भी गया, ये जागरण का समय है, तो जागिए। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम, मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। और कम से कम एक विचार तो दिमाग में रखिए, ये संघर्ष तो चाहिए देश में। कोशिश करना देश द्रोह के भारत में शर्मंद रहे, कोशिश करना देश द्रोह के भारत में शर्मंद रहे। आजादी मिली, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई कुछ भी बोल जाता है इस देश में। कोशिश करना देश द्रोह के भारत में शर्मंद रहे, यानी भारत माँ की जय के नारे सदा बुलंद रहे, यानी भारत माँ की जय के नारे सदा बुलंद रहे। अगर जवानी जीनी है तो हो सुभाष वाला तेवर, और विचारों में हम सबके स्वयं ऋषि दयानंद रहे, और विचारों में हम सबके स्वयं ऋषि दयानंद रहे। एक गीत मेरा छोटा पढ़ने का मन समय है, जो चर्चा यहां हुई है उसी संदर्भ को लेकर मैं पिछले 30 वर्षों से गा रहा हूं। सरदार भगत सिंह को लेकर मैंने गीत लिखा था, डायमंड पॉकेट बुक्स ने छापा, रंग दे बसंती के नाम पर पहली कविता मेरी है। लेकिन एक कविता जो मुझे उसमें मुझसे भी ज्यादा अच्छी लगी, वो मेरठ के कवि हैं सत्यपाल सत्यम। उन्होंने लिखा, भगत सिंह क्यों नहीं पैदा हुए आंगन तुम्हारे में, भगत सिंह क्यों नहीं पैदा हुए आंगन तुम्हारे में, लहू पानी हुआ है या कि फितनापन ज्यादा है, दिवंगत आत्माएं जन्म लें फांसी चढ़े फिर से, मुझे अफसोस है आखिर तुम्हारा क्या इरादा है। तालियां उठाएं तो एक बार जोरदार उठाएं। दिवंगत आत्माएं जन्म ले फांसी चढ़े फिर से, मुझे अफसोस है आखिर तुम्हारा क्या इरादा है। तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे, उन्हें मालूम है उनके कफन तक बेच खाएंगे। स्वतंत्रता के नाम पर राजनीति ने जो हमें दिया है, मुझे लगा कि मुझे कविता कहनी चाहिए। शब्द मेरे हैं, विचार भगत सिंह के हैं। एक कविता मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, केवल एक टिप्पणी कर रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि सरदार भगत सिंह की फांसी के विरोध में कुछ राष्ट्रभक्तों का दल गांधी जी से मिला और उनसे कहा कि बापू, अंग्रेज अधिकारी इरविन आपकी इज्जत करता है, आपका सम्मान करता है, आपकी बात मानता है, अगर भगत सिंह के पक्ष में 2 शब्द बोल देंगे तो उनकी जान बच जाएगी। गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं कहूंगा। मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ कि गांधी जी ने तब मना कर दिया, दुख इस बात का हुआ कि जो लोग एक क्रांतिकारी के समर्थन में अपनी बात नहीं कह पाए, उसी दल के लोग एक आतंकवादी के समर्थन में रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वतंत्रता के नाम पर हम ये देखते हैं। तो मुझे लगता है, मैं एक छोटी सी कविता आपको सुना रहा हूं, बड़ी लोकप्रिय मेरी कविता है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, सुने। शब्द केवल मेरे हैं, आप समझ लीजिए कि सरदार भगत सिंह जी आपसे संवाद कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, सुने। कि भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं, भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं। गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूं मैं, गांधी जी से ना कह पाया। आर्य समाज क्रांति का नाम है, चाहे वैचारिक हो चाहे देश के लिए हो। गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूं मैं। और इन 2 पंक्तियों से अगर समर्थन करते हो तो ही तालियां उठाना।
राजेश भैया यहाँ बैठे, उनको समर्पित कर रहा हूं। पंक्तियां सुने कि गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूं मैं, गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। पंक्तियां सुनिए कि हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको भी अहिंसा का छोड़ना पड़ा। 23 वर्ष के भगत सिंह को क्रांति का वर्ण क्यों करना पड़ा, मैं पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं कि हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको भी अहिंसा का छोड़ना पड़ा, किंतु ना अहिंसावादियों के थे विरोधी हम, मजबूरी थी जो धाराओं को मोड़ना पड़ा। लगता था आजादी की भीख मांग रहे हम, लगता था आजादी की भीख मांग रहे हम, गोरी सरकार का ये भ्रम तोड़ना पड़ा। कान खोल सके गोरों के धमाके इसलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा, कि कान खोल सके गोरों के धमाके इसलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। वंदे मातरम वाला जो सिंहों का नाद नहीं होता, वंदे मातरम वाला जो सिंहों का नाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। काश हमने पढ़ा होता। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुने कि आज तक एक भी सफल नहीं हो सका है, सदा शांति का प्रयास अवरुद्ध ही हुआ। आज तक एक भी सफल नहीं हो सका है, सदा शांति का प्रयास अवरुद्ध ही हुआ। त्रेता युग में जो रामदूत बन अंगद ने समझाया, रावण वो दुर्बुद्ध ही हुआ। द्वापर में खुद चक्रधारी शांति दूत बने, द्वापर में खुद चक्रधारी शांति दूत बने, माना ना सुयोधन वो और क्रुद्ध ही हुआ। साक्षी इतिहास है कि शांति बात मानी नहीं, आखिर में महाभारत का युद्ध ही हुआ। कि साक्षी इतिहास है कि शांति बात मानी नहीं, आखिर में महाभारत का युद्ध ही हुआ। इतिहासों का सबक अगर हमको भी याद नहीं होता, इतिहासों का सबक अगर हमको भी याद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। और आप कहते हैं कि गांधी जी ने आजादी दिलवाई। मैं एक दर्द पढ़ता हूं जो पिछले 30 सालों से गा रहा हूं कि आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है। आपका अपना रास्ता था, हमारा अपना रास्ता था। कि आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है। और अगली पंक्ति अगर आपका दर्द आप पहुंच जाए आप तक, तो एक बार तालियों के साथ बताना कि आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है। और पूछता में ये अहिंसा का समर्थन है या कि क्रांतिकारियों की जड़ से सफाई है। और पूछता में ये अहिंसा का समर्थन है या कि क्रांतिकारियों की जड़ से सफाई है। कितने ही क्रांतिकारियों ने प्राणदान किए, तब कहीं जाके आजादी घर आई है। प्रेम से अहिंसा से या भीख में मिली नहीं है, लहू दे स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है। प्रेम से अहिंसा से भीख में मिली नहीं है, लहू दे स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है। साथन देते चुप रहते मन में अवसाद नहीं होता, साथन देते चुप रहते मन में अवसाद नहीं होता। सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। अंगड़ाई लीजिए, जागिए। और मैं हमेशा बोलता हूं, सत्ता में कोई हो, कहीं बैठा हो, अहंकार मत पालना कभी। अंतिम पंक्तियां पढ़ते हुए आपसे विदा लेता हूं। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें। और अगर आप आर्य समाज को सच्चा जीते होगे तो अगली पंक्ति पर तालियां उठेंगी। होंगे वे बादशाह अपने
पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं। हमने अगर अंगड़ाई ले ली, इतिहास बदल भी सकते हैं। कोई कितना ताकतवर हो, पर अंदर से हिल जाता है। जो मिट्टी से नफरत करता वह मिट्टी में मिल जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।